दूर सुनसान से साहिल के करीब एक जवां पेड़ के पास बूढ़ा सा चीड़ का एक और भी है पेड़ खड़ा। सैकड़ों बरसों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से, यार सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो, कुछ बात करो। ये ख्यालात गुलजार साहब के हैं, लेकिन आज के दौर पे बहुत सच है। काश नौजवान ये भूले ना कि ये जाते हुए दौर के मुसाफिर भी कभी जवान थे और एक दिन इन्हें भी यहीं पहुंचना है जहां ये बुजुर्ग पहुंचे। जस्ट अ सजेशन। ला 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 ला। ला रा 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 आहा हा 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 ला रा ला 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 रा। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने उजला पाया। मत रहना सखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे। मुनासिब वक्त है, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। और सच ये कि जो सोवत है वो खोवत है। ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा तो समझना पड़ता है ना। और साहिल साहब की उंगली पकड़ लें आप तो बस फिर तो जी गए। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। अज्ञानता ये है कि समझ नहीं पाता इंसान लेके क्या आए थे दुनिया में और लेके क्या जाना है, क्योंकि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। जीने का अंदाज़ा तो कितनी हसीन है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। एक सा समय तो कभी रहता नहीं, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और बात बदलते हैं, तो दिन रात बदलते हैं। ऋतुओं का खेल ही तो है जीवन। एकदम गर्मी आ जाती है, फिर बौछारें पड़ती हैं, बारिश आती है, आसमान का रंग बदलने लगता है और कहीं से फिर एक आवाज़ आती है, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। ऋतुओं का मेला खेला, आसमान में बदलते हुए रंग, इसके अलावा जीवन और भी क्या है। लेकिन तुझे दरअसल मन मेरे बात समझ नहीं आई, क्योंकि तुमने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया था, हीरा जन्म अमोल था, थोड़ी बदले जा। लेकिन मूर्ख मन अब भी समझ गया
अब भी संभल जा, नेवर टू लेट। जहाँ से आँख खुले वहीं सवेरा और दूर हो जाता है अंधेरा घनेरा जब वहाँ से उगता है आज का सूरज। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आता है तो। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप बुझाए, दीप जलाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और आसमान पे काली घटाएं छा जाती हैं तो मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे। आई बसंती रुत रसवंती, आई बसंती रुत रसवंती। स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे, हो मस्त मयूरा नाचे। और मैं उससे कहता रहता हूँ, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। मयूरा नाचता रहता है और मन प्रफुल्लित होता रहता है। एक सुबह के आने की उम्मीद रहती है। रात भर की जो एक कोलाहल अंतर मन में मची रहती है, उसे भी कहीं से एक संदेश मिलता है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हम न कर है बादल घनेरा, किसके रोते रुका है, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। और ए दिल, तुझे उदास होने की एक आदत सी पड़ गई है। तू न जाने क्यों माजी में झांकता रहता है, ये मुस्तकबिल की सोचता रहता है। तेरे से आज में नहीं जिया जाता है? ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में, क्या ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। यकीन मान, अगर उसमें तेरा यकीन है जिसने इस धरती को बनाया, इस दुनिया को बनाया, तो उस पर पूरा यकीन रख। ये उदासियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम उदास होते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हम जिंदा हैं। हर वक्त की खुशी भी तो कोई खुशी नहीं होती। रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। तेरे आने की जब से, जब तेरे आने की जब
शहर महके और खुशी महके, हालात महके और चारों तरफ परिंदे चहके, तो मान लो कि बस अब ज़िंदगी सही मुकाम पे आ गई है। हालात कितने भी मुस्तकिल से जुड़े रखो, होता तो वही है जो आज में दिखाई देता है, क्योंकि आज एक सच है, कल एक संभावना है, जो होगा होगा और नहीं भी होगा तो क्या होगा। ये काली सी घटाएं, पहले इनसे दुख होता था, अब इनको देख करके मन प्रसन्न होता है। बादल छाए हैं तो बारिश भी बरसेगी, और वो जो आंखें इतने अरसे से तरसी थीं, अब वो प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि ये काली घटाएं एक पैगाम दे रही हैं कि अब बारिश भी दूर नहीं, किसी भी पल आ सकती है। ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या। अरे नहीं, अभी बरसात तो हुई नहीं, रात भर तो होती रही है, लेकिन अब फिर बरसात होने की तैयारी कर रही है। जिस दिन की शुरुआत ही बारिश से हो, तो आप सोचिए कि वो दिन मन को कितना भाएगा, मन भावन हो जाएगा सारा का सारा माहौल, और गाएगा, गुनगुनाएगा, मस्त मयूरा नाचेगा कि ये देखिए अभी तो सावन बहुत दूर है, अभी तो ये बेमौसम बरसात है। और बेमौसम बरसात इसलिए कि मौसम भी इंसान हो गए हैं। कुछ इसी तरह ज़िंदगी ने पिछले बरसों में दुनिया को देखा है। रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज़ रोज़ घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। वो तिरमा जो आ गया ना, बस अब वो आपकी ज़िंदगी पे छा गया। देखिए आसमान के खूबसूरत रंग और डूबता हुआ सूरज, और काली घटा के बीच में डूबता हुआ सूरज। कितना खूबसूरत धुन बनाते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और उधर हमारे पंचम, वो एक ही अलग ही दुनिया में ले जाते थे। खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ आज भी न आया कोई, कल भी लौट जाएगी। यही शाम किसी को अलग रूप में दिखाई देती है और किसी को अलग रूप में दिखाई देती है। बात तो नज़रिए की है ना, लेकिन रंग कितने खूबसूरत हो जाते हैं आसमां के जब चलने की तैयारी कर रहा होता है सूरज। और शाम से जुड़े हुए तो इतने सारे गीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, क्योंकि शामें अक्सर उदास होती हैं, तो इसलिए गीत भी ज़्यादातर उदास ही होती हैं। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई, दिल को बहलाने तेरी याद चले आई। और इस गीत के साथ ही जरद महमूद साहब की ज़िंदगी की भी शाम आ गई। एक बहुत ही अभूतपूर्व उनका करियर इस गीत के साथ, मतलब इस फिल्म के गीतों के साथ लगभग आखिरी दौर में आ गया। इतने दिलकश रंग दिखाई दे रहे हैं आसमान के, और घर जाता हुआ सूरज काली घटा के बीच से झांकने की कोशिश करता हुआ, और शाम के न जाने कितने सारे गीत याद आते हैं ऐसे मंजर को देखकर। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या, चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम।
शाम गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। ऐसा अलौकिक दृश्य है ये, और सूरज जैसे बस इस कदर चमक रहा है क्योंकि बारिश होके हटी है और आसमान जो है उस पर छाई हुई गर्द ढल चुकी है, इसलिए सूरज भी इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इस सूरज को देखते हुए न जाने हिंदी फिल्म के कितने सारे गीतों को मैं गाने गुनगुनाने लगता हूँ। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, सनी थी उलझन मेरी अपना मन, अपना ही होके सही दर्द पर आए कहीं दूर। जब शाम होती फिर जब दिन ढलने लगता है तो कोई याद सरकती हुई न जाने कहाँ से आकर जहन में आ बसती है और फिर एक गुजरा हुआ दौर याद आने लगता है। सूरज तो चल दिया और आसमान पे छाए बादल जाहिर कर रहे हैं कि वो बरसेंगे, और हमें तो इतना लुत्फ़ मिलता है इन मनाज़िर को देखकर, ज़िंदगी प्रसन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है। घर जाता हुआ सूरज देखकर महसूस होता है कि सूरज है कर्मयोगी, सूरज है महायोगी, सूरज है महापुष्प। कितना दिलकश है ये मंज़र। आज नए अरमानों से आवाज़ मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा चल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। बादल तो दीवाना हो गया, लेकिन मेरा मन भी दीवाना हो जाता है जब मैं ऐसी बारिश को देखता हूँ। अच्छी बात यह है कि इस बार बारिशें थोड़ा जल्दी सी आ गई हैं। क्या लुत्फ़ आता है भाई जब अच्छी खासी चलती हुई गर्मी के दौरान आसमान में आते हुए तैरते हुए बादल दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो रफ्तार पकड़कर पूरी तरह से बरसने लग जाते हैं। ये कमाल प्रकृति का है। कितना मधुर दिखाई देता है, मनभावन हो जाता है माहौल बारिश के आ जाने से, और अलग अलग तरह के गीत उस दौर के याद आने लगते हैं। और ऐसे गीत कैसे बन जाते थे उस ज़माने में, ये सोच के भी मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हम तो उस पूरे दौर में जिए जिस दौर में वो गीत बनते थे। घर आजा घिर बजरा सवरिया। दरअसल प्रियतमा को ये फिक्र हो जाती है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं प्रेमी रास्ते में
बारिश में उलझ ना जाए। तो इसीलिए वो इस तरह के गीत को गा करके प्रकृति से कहती है कि थोड़ी सी देर रुक जाओ, उन्हें आ लेने दे। और गरजते हुए बादल तो गृहिणी को और ज़्यादा ड्रा देते हैं। कजरे बदरवारे अल्फाज को अगर साइलेंट मोड में भी कर दिया जाए, सिर्फ धुन को गाया जाए, तब भी इतना मधुर आता है, सब कुछ दिखाई देता है। और उसमें उन कलाकारों की अदाकारी, ओ सजना बरखा बहार रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। बादल जिस तरह से और तेजी से गरजने लगते हैं, ये गीत और भी ज़्यादा मन के अंतर में कहीं उतरने लगते हैं। रफ्तार पकड़ ली है, झूम रहे हैं पेड़ भी। और मैं ये सोचता हूँ सचमुच कितना बड़ा वरदान है प्रकृति का हमें कि हम बारिश को महसूस करते हैं। इतना पर्यावरण खराब हो जाने के बाद भी देखिए किस तरह से हम ये महसूस करते हैं कि पर्यावरण कितना भी भले खराब हो जाए, उसके बाद भी बारिश की अपनी रंगत है। और मेरे साथ तो उसकी अपनी संगत है। ये पेड़ को अगर मैं फोकस कर दूँ तो सचमुच इसके लिए कितनी खुशी की कारण होगी कि ये इसमें पूरी तरह से भीग रहा है। और मैं जब बारिश में भीगता हूँ, थोड़ा ही भीगता हूँ, बढ़ती उम्र के साथ कुछ तकाजे भी होते हैं। जब भीगता हूँ तो बस फिर मन के रास्ते से होती बारिश अंतर तक चली जाती है। वो जो एक अकाल सा पड़ा होता है तो वो खत्म हो जाता है बारिश के आ जाने से। और ऐसे सुरीले गीत फिर याद आने लगते हैं। ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, लगभग मई का मध्य आ गया है। और मई के मध्य में अगर इन्हें प्री मानसून कह दिया जाए तो फिर इस बार मानसून क्या रंग दिखाएगी भाई, इसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बड़ा ही सुहावना हो गया है अचानक मौसम, और खुशी इस कदर मन में जागने लगती है बूंदों के आने से कि ये मन जाने लगता है। तरह तरह के गीत, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, नाच रे मयूरा मन मोरा बाबरा। ऐसे ऐसे गीत, क्योंकि मन मयूर जो है तो वैसे सावन के महीने में तो मयूर नाचता, लेकिन ये तो सावन का महीना है भी नहीं, ये तो तपती गर्मी का महीना है, मई का महीना है। लेकिन मौसम ने इसको इतना खूबसूरत बना दिया है, क्या फर्क पड़ता है महीने का नाम कोई भी हो। खुशी की बात यह है कि बारिश बरस रही है। गरजत बरसत फिर सावन, अरे बारिश तो बिना सावन की भी होती है भाई, हो रही है ना सामने। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये परिंदा उड़ के निकल गया बारिश में भीगता हूँ। बिजली की चमक और दमक
दामिनी नृत्य कर रही है आसमान में, यानी अब बारिश दूर नहीं, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। दामिनी नृत्य कर रही है। कितनी बढ़िया फिल्म बनाई थी शांताराम जी ने। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। तो ये बिजली का जो नृत्य है, इसको देखकर मुझे सचमुच यकीन होता है कि बस अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दो। ये जो बवंडर व आडंबर है ना बाहर के दुनिया के, इनसे दूर निकलो और देखो कितना सुखद अनुभव होता है जब ऐसे मनाजिर को हम देखते हैं। मैं हमका तो नहीं कह सकता, मैं देखता हूँ। बिजली ने कहा मेरी तारीफ़ की, लो मैं और तुम्हें दमक के दिखाती हूँ, चमक के दिखाती हूँ। तो ये प्रकृति का एक वरदान है अभी भी मानव को, कि इतना बुरा हाल किया है प्रकृति का इंसान ने, लेकिन अभी भी इंसानों में प्रकृति का विश्वास समाप्त नहीं हुआ। उसके लिए जो मुमकिन है वो कर देती है। और इंसान, अब आप देख रहे हैं ना, झीलें गई, इमारतें बनी, इमारतों में अंदर रहने वाले बहुत प्रसन्न हो, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं। खुशी तो उस परिंदे की तरह है जो किसी झोपड़ी की छत के ऊपर बैठा गुनगुनाता रहता। खैर, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी दुनिया। मुझे तो इस बिजली का नृत्य ही बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अब हो रहा है शुरू प्री मानसून का दौर, और फिर आएगा मानसून, बरसेगी बारिश, और स्काई लाइन पे झलकते हुए ये सितारे मेरा यकीन और बुलंद कर देते हैं कि इस बार बारिश बहुत ही अच्छी होगी और बड़ा सुख मिलेगा उस बारिश में मुझे। तो पुराने गीतों को गाना मेरी अब एक आदत हो चुकी है, क्योंकि क्या करूं, क्या रस था। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। शैलेंद्र जी ने गीत लिख के दिया शंकर जयकिशन को, और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई और हवाले कर दिया सेबेस्टियन साहब के। लीजिए सेबेस्टियन साहब, इसका म्यूज़िक अरेंज कर लीजिए। और सेबेस्टियन साहब ने कहा दत्ताराम जी आ जाइए परकशन पर। और क्या गीत बन के तैयार होते थे। रफ़ी साहब और लता जी गाने के लिए तैयार, और अदाकारी इस पे साधना और सुनील दत्त की। एक दौर याद आता है, क्या दौर था, क्या गीत बनते थे, क्या मोहब्बतों की बारिश होती थी आसमान से। आज भी जब उन गीतों को मैं याद करता हूँ। और आगे का समय जो है, बस अब तो ये मानसूनी समय आने वाला है। मानसून थोड़ी जल्दी कृपा करने के मूड में है, और मैं तो सुख का अनुभव करता हूँ जैसे जैसे बौछारें मुझ पे गिरती हैं, और उन बौछारों में भीग कर वो तपिश जो दुनिया दे चुकी होती है इतने अरसे में, वो ठंडक महसूस करती है। ये नज़ारा, ये मंज़र, और ये खामोशी सरगोशी में कौंधती हुई बिजली। अब साइंटिफिक वे में आप इसका कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं, भाई ऐसे होता है तो ऐसे होता है। अब मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ के लिए किसी बात की डिटेल में जाना क्या ज़रूरी है। बिजली चमक रही है, इतना ही काफ़ी है, और दमक रही है, इतना ही काफ़ी है। बारिश आएगी, ये और खुशी की बात है। और उस बारिश में झूमते हुए जो गीत उभरेंगे मन से, बस वो उस दौर के ही होंगे। दुनिया ही बदल गई देखते देखते। जहाँ से ज़िंदगी को शुरू किया, जहाँ अब ज़िंदगी मेरी पहुँची है, कितना परिवर्तन दुनिया में आ चुका है। और अब तो रफ्तार और तेज़ हो गई है दुनिया में इस परिवर्तन की। प्यासे प्यासे नैन हमारे
रो रो के हारे साजना, चारों तरफ बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हूँ मजबूर हूँ, दिल मिलने को तरसे। और कमाल शंकर जयकिशन का ये कि जहाँ ऑर्केस्ट्रा में अन्य साजिंदे थे, अचानक पता चला कि 60 वायलिन मौजूद हैं। 60 वायलिन तक वो अपने ऑर्केस्ट्रा में बजा देते थे। 1 टेक रिकॉर्डिंग होती थी, एक सुर किसी का गलत लगा, री रिकॉर्डिंग। लेकिन वो सब इतने सधे हुए साधक थे संगीत के, कभी री रिकॉर्डिंग का मौका देते नहीं थे। क्या हुनर था उन कलाकारों को, उन्हें भी हम याद करते हैं। वो चाहे सितार पे हैं, संतूर पे हैं, ढोलक पे हैं, कहीं भी हैं, हम उन कलाकारों को भी नमन करते हैं जिनकी वजह से ये गीत इतने रसीले और इतने सुरीले हो जाते थे। गोडी सरवई उनकी पियानो बजाते थे, शिव कुमार शर्मा साहब संतूर पे आ जाते थे, और राम सिंह मौजूद रहते थे कभी कभी शंकर जयकिशन के साथ में अरेंजिंग में। और इसके अलावा जरीन दारूवाला सरोद पे आती थीं, और सितार पे रईस खान साहब अक्सर होते थे, और फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया कितने एमिनेंट, और जाकिर हुसैन भी तबले पे आ जाते थे, अल्लाह रखा भी आ जाते थे। ये कमाल था। और मारुति राव इनके ख़ास होते थे। बर्मन दादा के साथ भी वो काम करते थे, लेकिन यहाँ भी वो जब मौका लगता, ये फ्रीलांसिंग भी करते थे ये कलाकार। आहा, चमकती हुई बिजली और दमकती हुई बिजली और यादों का एक सैलाब, कौन था